गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक नए विषय के साथ फिर आमने सामने हैं और आज का विषय है परीक्षा परिणाम, बुद्धिमत्ता या ज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। आप जानते ही हो, अभी अभी 10वीं और +2 के हरियाणा बोर्ड और CBSE के परीक्षा परिणाम आए हैं। तो बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और कुछ थोड़े से पीछे रह गए। तो जो पीछे रह गए थोड़े से, वो ये न समझें कि वो ज़िंदगी में पिछड़ गए। 98 या 99% अंक लेना ये साबित नहीं करता कि वे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, या 60% अंक लेने वाला बच्चा बुद्धिमान नहीं है। बच्चों, एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन है, बदलने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता का माप है। ध्यान से सुनना, बदलने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता का माप है। तो जो बच्चे +2 में या 10वीं में बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आए, बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर वो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल नहीं पाते, तो क्या हम उनको बुद्धिमान बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। जो इंसान ज्ञान अर्जित करके उसका समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार प्रयोग नहीं कर पाता, उसको हम बुद्धिमान नहीं कह सकते। उल्टा एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है, अपने ज्ञान का सदुपयोग करता है, बदली हुई परिस्थितियों में जल्दी ही अपने को ढाल लेता है, तो उसको हम बुद्धिमान यानी सयाना कहते हैं। आपने अपने आस पड़ोस में सुना भी होगा, बेशक कोई अनपढ़ है लेकिन बोलते हैं हमारे बड़े बूढ़े कि वो बहुत सयाना है। तो प्यारे बच्चों, ज्ञान हमें पुस्तकों से मिल सकता है लेकिन बुद्धि नहीं। ज्ञान हमें दान में भी मिल सकता है लेकिन बुद्धि नहीं, क्योंकि बुद्धि अनुभव द्वारा अर्जित की जाती है। ज्ञान का प्रयोग किस परिस्थिति में कैसे करना है, ये हमें बुद्धि सिखाती है। इसलिए कहा जाता है कि परिस्थिति अनुसार बदलना ही बुद्धिमत्ता का माप है। एक उदाहरण से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। रावण आपने सुना ही होगा, सभी बोलते हैं कि रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसको बुद्धिमान नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अगर वह बुद्धिमान होता तो माता सीता का हरण कभी नहीं करता। वह सोच सकता था कि इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। वह दूर की नहीं सोच पाया, इसलिए उसने वह मूर्खतापूर्ण काम किया। अपने ज्ञान का सही प्रयोग उसने नहीं किया, इसलिए वह गलती की। दूसरी तरफ है हनुमान, जो बिल्कुल परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल पाए। वह लंका में जाते हैं, कहाँ उनको बच के निकलना है, कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी है, उनको अच्छे से पता था, इसलिए वह इतना बड़ा काम कर पाए। तो प्यारे बच्चों, इससे हम समझ सकते हैं कि ज्ञान का सही परिस्थितियों में प्रयोग ही बुद्धिमत्ता का परिचायक है। और आप अभी देख भी रहे होंगे, बहुत सारे कई बड़े बड़े नाम ऑफिसर जो रह चुके और कोरोना के डर से आत्महत्या कर ली। ये हमें एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार लगता है, क्योंकि अगर कोरोना हो भी गया तो मरना तो फिर भी है, लेकिन उस डर से पहले ही अपनी जान देना मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं है। तो उन्हें ज्ञान तो है, लेकिन ऐसे लोगों की बुद्धिमत्ता पर थोड़ा शक होता है। तो प्यारे बच्चों, हम आगे बात करते हैं। एक मैंने 10वीं क्लास में पढ़ा था, शायद अब भी हो, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, डार्विन का सिद्धांत। जो जीव परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाए, वह समय के साथ नष्ट हो गए, और जो अनुकूलन में कामयाब रहे वह पृथ्वी पर आज भी जिंदा है। और इसका उदाहरण है सांप। पहले डार्विन ने बताया कि बहुत सालों पहले
सांपों के भी पैर होते थे, लेकिन उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया, इसलिए वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। ऊँट की गर्दन छोटी होती थी। परिस्थितियों के अनुसार ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर लगी फुनगियाँ खाने के लिए वो गर्दन को ऊंची उठाता और उसकी गर्दन लंबी होती चली गई। तो बच्चों, इस विज्ञान भी ये साबित करता है कि जिसका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, जिस अंग का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, जिस बुद्धि का प्रयोग भी हम परिस्थितियों के अनुसार करेंगे, तो उसका विकास, उसका परिमार्जन होता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, परिस्थितियों के अनुसार अगर हम अपने आप को नहीं डाल पाते तो हमारे ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उपयोग नहीं। तो निराश न हो, मेहनत करें और आगे बहुत मौके मिलेंगे अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने के। प्यारे बच्चों, मैं एक बात और हमेशा कहती हूँ, मैं 2 स्किल पर बात करती हूँ, एजुकेयर और एजुकेशन। एजुकेयर और एजुकेशन हमें आजीविका के लिए संसाधन जुटाने में मदद करती है, किंतु एजुकेयर हमें इंसानियत सिखाती है। तुम्हें जीना कैसे है, ये हमें एजुकेयर बताती है। एजुकेशन हमें धनार्जन तो सिखा सकती है, लेकिन वह हम अच्छा जीवन जिए इसका प्रतीक नहीं हो सकती। लेकिन एजुकेयर हमेशा हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे अपने लिए हमेशा अच्छा ही करती है। तुम्हें जीना कैसे है, एक बच्चा विज्ञान लेकर 90% अंक लाता है या 95% लाता है, लेकिन उसके मन में माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, समाज, परिवार, प्रदेश, देश के प्रति कोई फीलिंग नहीं है, वह उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम उसकी एजुकेशन पर शक करते हैं। दूसरी तरफ एक कला का छात्र अगर रिस्पॉन्सिबल है, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़ा है, अपने समाज के लिए हितकारी है, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान है, तो बेटा हम कह सकते हैं कि उसमें परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता है। उसने अपने आप में एक अच्छी स्किल विकसित कर ली है, वह बुद्धिमान है। हम उसकी बुद्धिमत्ता पर शक नहीं कर सकते। और अभी जब रिजल्ट आया है तो बहुत सारे IAS ऑफिसर भी अपनी मार्कशीट शेयर कर रहे हैं, जिनके +2 में या 10वीं में बहुत कम मार्क्स थे और बाद में उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने आप को उन्होंने साबित किया। ये तो आपको पता ही है बच्चों, पुराने समय में भी राजा अपने उत्तराधिकारी का चयन राजकुमारों की बुद्धि की परीक्षा लेकर करते थे, न कि ज्ञान की परीक्षा। और वर्तमान समय में भी आप देख रहे हो, UPSC की परीक्षा हमारे देश में एक बहुत ही सम्मानित परीक्षा मानी जाती है। और जब बच्चे टेस्ट करियर कर लेते हैं, रिटन टेस्ट, तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन से पहले इंटरव्यू होता है। और जो बच्चे उस साक्षात्कार में बैठते हैं, तो प्यारे बच्चों, उनके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है। और यहाँ पर ज्ञान कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता से पीछे रह जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वही इसमें विजयी होता है। पिछले दिनों एक मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कैंडिडेट से प्रश्न पूछा गया कि एक रेल का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। पता है उसने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे पहले मैं ये पता करूँगा कि वह रेलगाड़ी यात्री गाड़ी थी या मालगाड़ी। यानी यात्री गाड़ी अगर है तो सबसे पहले लोगों की जान बचाने का प्रयास किया जाएगा, और मालगाड़ी है तो अन्य उपाय किए जाएंगे। तो बच्चों, किन परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेना है और उस का समस्या का समाधान कैसे करना है,
ये उस साक्षात्कार के द्वारा जाना जाता है कि ये बच्चा अगर इसके सामने समस्या खड़ी हो जाए, जब ये ऑफिसर की पोस्ट पर बैठेगा तो किस प्रकार निर्णय लेगा, किस प्रकार अपने आप को साबित करेगा। इसीलिए एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बहुत ही मुश्किल समस्या को भी चंद मिनटों में हल कर सकता है। तो बच्चों, अभी शुरुआत है। जो पीछे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ना करो, मेहनत करो। +2 की परीक्षा एक पड़ाव है, आगे आपको अपने आप को साबित करने के बहुत मौके मिलेंगे। और अच्छी मेहनत करो, अपने आप को साबित करो और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करो। जिंदगी एक परीक्षा पर समाप्त नहीं होती और न ही आपके संपूर्ण ज्ञान को 3 घंटे की परीक्षा के द्वारा मापा जा सकता है। अच्छा बच्चों, एक बार फिर मिलेंगे।